So yesterday we have discussed about capital and drawing. Okay, today we will switch to next topic. ठीक है. Today topic is income and expenses. Okay, so today we will discuss about income and expenses. Okay, step by step we will discuss about the whole topics of accountancy. Okay, तो सारे टॉपिक पढ़ने से पहले, ठीक है, अकाउंटेंसी पढ़ने से पहले हम पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, टॉपिक क्या क्या होते हैं, ठीक है ना. अपने कैपिटल के बारे में पढ़ा, अपने ड्राइंग के बारे में पढ़ा. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इनकम एंड एक्सपेंसेस. व्हाट इज इनकम एंड व्हाट इज एक्सपेंस. ओके, वी विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है. बट बिफोर डिस्कस अबाउट इट आई वांट टू शेयर वन थिंग अबाउट इनकम एंड एक्सपेंसेस. ओके, कि इनकम एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा डीपली, ठीक है ना. भैया एंट्री करेंगे सर, वो तो बाद की बात है. एंट्री वेंट्री करना, कार चलाना भैया बाद की बात है. कार चलाने से पहले अपने को थोड़ा बहुत उसके बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है ना. तो आज हम पढ़ते हैं क्या इनकम होते हैं, क्या एक्सपेंस होते हैं, ठीक है ना. और भैया ऑब्वियसली अकाउंटेंसी है, तो अकाउंटेंसी में सारी चीज़ें इनकम पे बेस होती है, एक्सपेंस होते हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी. ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट इनकम. तो इनकम क्या होती है, सबसे पहले तो भैया इनकम क्या होती है. इनकम मतलब आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, ठीक है, आपका बिजनेस है, तो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इज क्या है, प्रॉफिट अर्न करना. बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, कि भाई आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, वो आपका इंपॉर्टेंट होता है. बाकी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. बाकी उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं रिलेटेड ऑफ द योर इनकम, फ्रॉम योर इनकम, उसको आपको सबको लिखना पड़ता है. तो लिखने को अपन अकाउंटेंसी बोलते हैं. तो अपन पहले चीजों को समझना पड़ेगा. तो बात करते हैं इनकम की, ठीक है. अब इनकम को समझने से पहले आप एक चीज समझना, एक्सपेंसेस को समझने से पहले आप एक चीज समझना बिफोर डिस्कशन अबाउट इट. तो पहले अपन बात करते हैं किसकी, गुड्स की. देखो गुड्स क्या होते हैं वो समझना. आज अपने 3 टॉपिक पढ़ लेंगे, इनकम पढ़ लेंगे, एक्सपेंसेस एंड गुड्स, ठीक है. कल अपने 2 डिस्कस कर दी, टोटल अपनी 5 जाएंगी, ठीक है. तो पहले गुड्स क्या होते हैं उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं. अभी आओ देखो गुड्स क्या होते हैं समझना अच्छी तरह. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गुड्स. गुड्स से कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं. तो टाइप डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं अच्छी तरह कि गुड्स क्या होता है समझना. कोई भी चीज, एनीथिंग, इफ यू परचेज फॉर सेलिंग पर्पस, अगर आपने कोई भी चीज परचेज करी किसके लिए, सेलिंग पर्पस के लिए परचेज करी है, तो इट मीन्स वो क्या है, आपके गुड्स है. मतलब सिंपल इन एनी सिंपल वर्ड अपन कह सकते हैं कि कोई भी चीज अपन खरीदते हैं किसके लिए, बेचने के लिए. तो वो जो चीज आपने खरीदी ना बेचने के लिए, उसको क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं. अब वो कुछ भी हो सकता है, इट्स डिपेंड, टोटली डिपेंड और बिजनेस, के सारा बिजनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना. नॉर्मली देखो क्या होता है गुड्स, अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ते हैं अपन. भैया मैं हमारा टेलर हूँ. टेलर कौन सा, कपड़ा लाता हूँ, उसको सिलता हूँ, उसको आयरन करता हूँ, देन पैक एंड देन सेल इट, उसको सेल अपन कर देते हैं, ठीक है ना. तो आप यहाँ ये चीज़ समझना, अगर आपने कोई कच्चा कपड़ा खरीदा, तो मान लीजिए ये आपका कच्चा कपड़ा है, मतलब रॉ मटेरियल है आपका, कोई काम का नहीं है. उसको आपने क्या किया, प्रोसेस के अंदर पुट किया, पुट इनटू द प्रोसेस, देन आफ्टर स्टार्टेड द वर्क, ठीक है ना. मान लीजिए अपने को इसको सिलना है, तो मैंने इसको सिला भैया, ठीक है. तो अब पूरा हो गया, ये नहीं हुआ. फिर लास्ट में जाके इसको कितना, इसको मैंने पूरा कर दिया, फिनिश हो गया ये. तो आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू परचेज रॉ मटेरियल, देन यू पुट इनटू द वर्क एंड देन आफ्टर यू गेट द एक्चुअल फिनिश गुड. तो देर आर 3 प्रोसेस ऑफ गुड्स. पहला कौन सा हो गया आपका, रॉ गुड्स हो गया. दूसरा कौन सा हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वो गुड्स जो अभी काम में चल रहे हैं, वो गुड्स हो गए आपके. और लास्ट कौन सा हो गया आपका, फिनिश हो गया. कौन सा हो गया आपका, फिनिश गुड हो गया. तो रटना नहीं है चीजों को, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपको चीजों को समझना है, आपको चीजों को रटना नहीं है, ठीक है ना. नॉट रीड, गो थ्रू इट, ठीक है, डीपली. तो भैया गुड्स क्या हो गए, गुड्स वो चीज है इफ यू परचेज एनीथिंग फॉर द पर्पज ऑफ सेल, सेल पर्पज के लिए, फॉर सेल पर्पज के लिए अगर कोई चीज अपन ने परचेज करी है और उसको अपन सेल करेंगे तो इट मीन वो क्या है, गुड्स है. अब मैं आपको पर्टिकुलर, आई वांट नॉट टू गिव द एनी फिक्स नेम ऑफ द गुड्स, ठीक है. मैं कोई फिक्स नाम आपको नहीं बताऊंगा गुड्स पे, ये फिक्स होता है, तो वो चीज गलत होगी. कैसे, ये चीज आप समझ गए गुड्स के, ये रटना नहीं है, ये नाम मैंने आपको पढ़ाया है, ये आप खुद समझना कि गुड्स की कितनी स्टेप होती है, 3, रॉ, WIP और क्या हो गया आपका, फिनिश हो गया, ठीक है. तो ये तो बात हो गई गुड्स की. और गुड्स होता क्या है भैया, अब मैं आपको बोल दूं कि अगर मैं आपको नाम दूं, सर आपको कोई नाम बताओ, गिव द सम नेम ऑफ द गुड्स, तो मैं आपको अगर नाम दूं, मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं फैन,
क्या है आपका, अगर मान लीजिए आपने कोई फैन परचेज किया, अब मैं बोल दूं फैन आपका गुड होता है, क्या होता है, फैन आपका गुड होता है, तो ये सही भी है और ये गलत भी है। कैसे, अगर आपने कोई फैन परचेज किया तो अगर मैं बोलूं कि फैन आपका गुड है तो ये परफेक्ट भी नहीं है। क्यों, समझना, बोलूंगा सर अगर कोई दुकानदार है, कोई शॉपकीपर है, इफ ही परचेज द फैन फॉर द सेल पर्पस, अगर उसने फैन परचेज कर रखे बहुत सारे कंपनी से लेके और सेल करने के लिए, तो वो उसके लिए गुड्स है। अगर मैंने परचेज किया है अपने घर के लिए, फॉर पर्सनल पर्पस के लिए अपने फैन परचेज किया, अपने घर में लगा दिया, भैया अपन उसकी हवा खा रहे हैं बैठ के आराम से, तो वो फैन क्या आपने बेचने के लिए परचेज किया है, नहीं, तो फैन तो आपका, इसका मतलब वो तो आपका गुड्स है ही नहीं, वो तो अपनी क्या है, एक फिक्स असेट्स है भैया, वो तो हमारी क्या हो गई, पढ़ेंगे अपन फिक्स एसेट क्या होती है आगे, लेकिन वो क्या है, मेरी एक फिक्स एसेट है, हाँ भैया मैंने खरीदा है, मैंने बेचना नहीं है, तो भैया इसका मतलब फैन तो आपका गुड हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे मैं क्राइटेरिया डिसाइड नहीं करूंगा कि भैया आपको नाम नहीं दूंगा कि फैन, कूलर, ये फलाना ढिमका, ये सारी चीजें आपकी गुड्स होती, नहीं भैया, आपको चीजों का कंसेप्ट समझना है। यू मस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एवरी टॉपिक, आपको हर चीज का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ओके। और कंसेप्ट समझने से पहले आपको अपने माइंड में से कुछ चीजों को बिल्कुल निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो आपने सीखी है इस बारे में, उनको रखो, निकल डीपली चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो इसके लिए यू शुड हैव गोटन इट, ठीक है। तो अब बात करते हैं गुड्स की। तो आपको सिंपल सा गुड्स का क्या कंसेप्ट है, इफ वी परचेज एनीथिंग फॉर द सेल पर्पस, आपने कोई भी चीज परचेज करी किसके लिए, बेचने के लिए, तो वो क्या हो गए, आपके गुड्स हो गए। बात समझ में आती है, ये इंपॉर्टेंट है गुड्स का। बाकी कोई भी डेफिनेशन दे रखी हो आपको भूलो उसको, बस ये ध्यान रखो। गुड्स क्या होते हैं सर, वो होते हैं जो मैंने खरीदे हैं बेचने के लिए। बाकी सर नाम बताओ, तो नाम अपन बोल देंगे, मैंने फैन खरीदा बेचने के लिए, मैंने कार खरीदी बेचने के लिए, मैंने बिल्डिंग खरीदी बेचने के लिए। तो कुछ भी आप परचेज कर लो, कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी ले लो, तो कोई यहाँ पे नाम में फिक्स नहीं करूंगा, वो रटने वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात हो गई गुड्स की। तो गुड्स मैंने किस लिए परचेज करे, मैंने रॉ परचेज किया, फिर उसको मैंने प्रोसेस में डाला, और देन आफ्टर वी गेट द फिनिश गुड, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको पैक करेंगे एंड देन आफ्टर सेल इट, और इसको हम सेल कर देंगे। तो भैया बनाने से लेके, खरीदने से लेके उसको फिनिश करने तक के जो भी प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस में भैया आपका पैसा लगा होगा, पैसा लगा होगा आपका, और देन आफ्टर उसको आप सेल कर दोगे, सोल्ड करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो जो पैसा मिला ना, वो क्या हो गई, आपकी इनकम हो गई। क्या हो गई, वो आपकी इनकम। और इस गुड्स को बनाने में, ठीक है, इसकी प्रोसेस में वॉट एवर यू स्पेंड, वॉट एवर यू सेक्रीफाइस, जो भी सेक्रीफाइस किया है, इट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंस होते हैं। मार्कर है, ये मैंने बनाया, इसकी कैप बनाई, इसकी रिफिल बनाई, सब कुछ बनाया, बनाने में मेरे रुपए लग गए, 10 रुपए लग गए, तो 10 रुपए लगे इसको बनाने, वो क्या मेरे, वो एक्सपेंसेस है भैया, कि मेरे एक्सपेंस 10 रुपए लगे। अब उसको बेचूंगा 15 रुपए में, तो मेरी इनकम कितनी होगी, 15 रुपए की, समझना। 10 रुपए मैंने मार्कर बनाया, प्रॉफिट ऐड किया 5 का, देन आफ्टर सेल इट इनटू 15 रुपीज पर पीस के अकॉर्डिंग, तो 15 ने बेचा, तो मेरी इनकम कितनी है यहाँ पे, 15 है। मेरा ये देखो, ये मेरे क्या है, एक्सपेंसेस है, ये मेरा प्रॉफिट है, और एक्सपेंस में प्रॉफिट ऐड करके क्या आ गई आपकी, ये आपकी सेल आ गई, आपने इसको सेल कर दिया, तो भैया ये क्या हो गई, मेरी टोटल इनकम हो गई, समझ गए। तो ये होती है आपकी इनकम, ठीक है। तो भैया ये इनकम कौन सी होती है बताओ, मार्कर साल में कितनी बार बनाओगे, भैया बार बार बनाएंगे सर, जितनी बार जितनी डिमांड आएगी उतने हम मार्कर प्रोड्यूस करके, मैन्युफैक्चर करके उसको हम सेल करेंगे, ओके। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भैया आपकी इनकम होती है 2 टाइप की। कौन सी होती है, एक तो इनकम होती है आपकी, समझना आप, रेवेन्यू। कौन सी होती है, रेवेन्यू। रेवेन्यू इनकम क्या होती है, जो गुड्स को सेल करने से इनकम आती है, वो होती है आपकी रेवेन्यू, मतलब डेली बेसिस पे काम होता रहता है। तो रेवेन्यू इनकम ऐसी होती है, छोटी छोटी इनकम जो अपनी आती रहती है, ठीक है, वो होती है अपनी रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इनकम किससे आती है, गुड्स को सेल करने से। इफ वी सेल द गुड्स, ठीक है, देन वी गेट द होल मनी, इट्स कॉल्ड इनकम। क्या बोलेंगे उसको अपन, इनकम बोलेंगे। बात समझ में आती है, तो वो क्या हो गई, अपनी इनकम हो गई, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं अपन, इसको हटाते हैं यहां से। तो ये बात हो गई गुड्स को। ऐसे ही मार्कर को बनाने में जो आपके एक्सपेंसेस लगे हैं ना, जो आपके एक्सपेंसेस लगे हैं, वो भी कौन से एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू। कौन से हैं, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे चीजों को रटना नहीं, समझना है। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, रेवेन्यू चाहे इनकम हो, चाहे रेवेन्यू आपके एक्सपेंसेस हो। रेवेन्यू का मतलब क्या है कि अपन ने कोई गुड्स को बनाने में
जितने भी एक्सपेंसेस का है, जैसे 10 रुपए लगाए तो वो मेरा भैया एक्सपेंस हो गए। कौन से एक्सपेंस है? रेवेन्यू हो गए। उसको मैंने बेचे, कितने रुपए कमाए? 15 रुपए कमाए, तो वो क्या है? मेरी रेवेन्यू। तो कुल मिला के रटना नहीं, समझना है रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया कि आपने कोई चीज को बनाया, ठीक है, उसको मैं कर रहा हूँ, देन आफ्टर उसको मैं सेल कर रहा हूँ। तो सेल करने से जो भी पैसा है वो क्या होती है? रेवेन्यू। कुल मिला के अब यहाँ पे क्या चीज समझी एक चीज समझ में आई सर, सिंपल सी, कि कोई भी चीज हम बेच रहे हैं किसके लिए? सेल के लिए। हमारा वो डेली पर्पस का काम है। हमारा काम ये, जैसे टेलर का काम होता है कपड़े बना के बेचना, हलवाई का मिठाइयाँ बेचना, ठीक है, कार का काम है कार बना के बेचना, फैन वालों का फैन बना के बेचना, तो ये काम चलता रहता है रोज। तो डेली बेसिस पे जो इनकम होती है, डेली बेसिस वो कौन सी होती है? रेवेन्यू इनकम। कौन सी होती है? वो आपकी रेवेन्यू इनकम होती है। और डेली बेसिस पे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो कौन सा है आपके? वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गए। बात समझ में आ गई? तो ये बात हो गई रेवेन्यू की। डेली इनकम मीन्स रेवेन्यू इनकम, डेली एक्सपेंसेस मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंसेस। बात समझ में आ गई? अब दूसरी चीज ये आती है, सेकंड थिंग इज दैट इफ यू सोल्ड योर प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी, आपका मकान है भैया, इफ यू परचेज एनी मकान, आपने अगर मकान परचेज किया, हाउस परचेज किया, होम आपका जो भी है, ठीक है, आपने अगर उसको परचेज किया है रहने के लिए, तो इट मीन्स वो क्या है? आपकी फिक्स चीज है, फिक्स असेट्स है भैया आपकी, वो फिक्स है भैया, उसको हम बेचेंगे नहीं। अगर मैं मकान बना रहा हूँ, प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, मकान बना के बेच रहा हूँ, तो वो मेरे गुड्स हो गए, वो मेरी असेट्स नहीं है। असेट्स है लेकिन वो मेरी फिक्स असेट नहीं है, वो आती जाती रहेगी। फिक्स असेट क्या होती है? जो बार बार अपन नहीं बेचते। इफ यू परचेज एनी एसेट फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, यूज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आपने, इफ यू परचेज एनी एसेट्स, अगर आपने कोई एसेट परचेज करी है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, इट मीन्स वो क्या है? आपकी फिक्स एसेट। तो भैया फिक्स एसेट को नहीं बेचते, तो भैया ऐसा केस भी नहीं कि कभी भी नहीं बेचेंगे, उसको आपका मन हो गया, यू रियलाइज दैट यू शुड बी परचेज ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी, ठीक है ना, तो आपने ओल्ड प्रॉपर्टी आपकी सेल कर दी। तो ओल्ड प्रॉपर्टी को सेल करने से बार बार सेल करते हैं क्या? कुछ फिक्स एसेट होती है, जैसे अपने स्कूल है, स्कूल में तो आपका फर्नीचर है बैठने का, वो आपकी फिक्स एसेट है, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट के ऊपर, आपका बैग होता है जो, वो आपकी फिक्स एसेट है। आपकी कॉपियाँ वो फिक्स नहीं है, भरेगी दोबारा लानी पड़ेगी। बुक्स आपकी फिक्स होती हैं, तो बुक्स को बैग को अपन बार बार नहीं खरीदते, वो अपनी फिक्स हो गई। अपना पेन, अपना शार्पनर, अपनी पेंसिल, ये सब क्या होती है? ये बार बार आती रहती, वो अपने गुड्स हो गए। बात समझ में आती है? वो कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन बाकी तो अपनी, तो वो अपने पेंसिल वगैरह ये परचेज करिए, बेचने के लिए परचेज करिए, नहीं करी ना तो वो फिक्स नहीं होती। तो वो चीज़ बता रहा हूँ फिक्स के बारे में। तो यहाँ पे रेवेन्यू के बारे में आप समझ गए। तो एक आपकी इनकम कौन सी होती है? एक होती है आपकी कैपिटल इनकम। कौन सी होती है? कैपिटल इनकम होती है। अब सर कैपिटल के बारे में तो आपने बताया था कि कैपिटल एवरीथिंग इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, वो कैपिटल होती है। बात वो भी सही है, बट यू नो वेरियस, ठीक है, वर्ड्स आर एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द पैलेस ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। हर सेंटेंस क्या होते हैं? अलग अलग मीनिंग डिफाइन करते हैं, अगर उनको अलग अलग पैलेस पे रखा जाए। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने जल पिया, तो जल का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे वाटर हो गया। अब मैं बोला मैं जल गया, तो जल का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे अग्नि हो गया, आग हो गया। तो अलग अलग डेफिनेशन निकलती है। तो कैपिटल का मतलब पैसा भी होता है जो ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, और कैपिटल मतलब बड़ा भी होता है। अब मैं बोलूँ कैपिटल पनिशमेंट, तो कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? फांसी की सजा होती है। तो ऐसे अलग अलग निकलते हैं। जैसे इंडिया की कैपिटल कौन सी है भैया? दिल्ली है, तो वहां पे अलग मतलब निकला। तो यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या निकल रहा है? बड़ा से। तो बड़ी इनकम कैपिटल इनकम, छोटी इनकम एंड बड़ी इनकम, दो टाइप की होती है। अब रेवेन्यू बता दिया आपको, और बड़ी इनकम कौन सी होती है? कि आपने अपनी कोई फिक्स एसेट को बेच दिया, जिसको मैंने खरीदा है नॉट फॉर सेल, यूज के लिए खरीदा, फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, और उसमें कोई खराबी आ गई, ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम हो गई, लॉन्ग टर्म उसका कुछ भी हो गया, उसको मैंने सेल कर दिया, तो उससे जब इनकम आएगी ना, उसको बोलेंगे कैपिटल इनकम। मतलब गुड्स को सेल करेंगे, किसको? अगर हम सोल्ड करते हैं किसको? गुड्स को। तो गुड को सोल्ड करने से जो इनकम होगी वो रेवेन्यू होती है। और मेरी फिक्स असेट्स को, किसको? फिक्स असेट्स को सेल करने से जो इनकम आती है। फिक्स असेट क्या होती है बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। फिक्स का मतलब आप ये समझो कि अपन ने इफ वी परचेज एनी एसेट फॉर लॉन्ग टर्म यूज के लिए परचेज करिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? अपनी फिक्स एसेट हो गई। बात समझ में आती है? अब ये हो गई। ऐसी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, क्या होते हैं समझना। ये मकान बनाया आपने, 10 लाख रुपए लगा दिए मकान बनाने में, 20 लाख रुपए लग गए, तो मकान बन के तैयार हो रहा है। अब बन के मकान आपका बन के तैयार हुआ, 50 लाख रुपए लग गए, तो 50 लाख जो लगे ना आपके, वो आपके कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, वो बार बार नहीं लगते।
समझ गए? यानी इफ यू परचेज, इफ यू मेक फिक्स एसेट, ठीक है, फिक्स एसेट्स को परचेज करने में जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो क्या होते हैं? आपके कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं। बात समझ में आती है? तो ये बात, ये हो गई आपकी इनकम और ये क्या हो गया? आपके एक्सपेंसेस। तो आप ध्यान रखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू मींस इफ यू गेट एनी इनकम फ्रॉम टू सेल ऑफ गुड्स, इट्स कॉल्ड रेवेन्यू इनकम। इफ यू सोल्ड फिक्स एसेट्स, विच फिक्स एसेट? विच यू परचेज फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, इट्स कॉल्ड आपकी कैपिटल इनकम, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑल्सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस मीन्स यू गेट इट, और कैपिटल एक्सपेंसेस मीन्स यू गॉट, ठीक है। ये आप समझ गए क्या आपकी इनकम होते हैं और क्या आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं अपन। तो ये बात हो गई आपकी इनकम की और एक्सपेंसेस की बात हो गई, ठीक है। अब आगे अपन डिस्कस करते हैं आगे। अब आगे अपन पढ़ते हैं। अब देखो, आपने कभी कभी पढ़ा होगा, एक आपका होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। और एक आपने पढ़ा होगा, एक होता है गेन। क्या होता है? गेन। और मैंने इतना गेन किया, आई गेट द गेन, मैंने गेन किया। और एक आई गेट प्रॉफिट, मैंने प्रॉफिट किया। तो गेन और प्रॉफिट में क्या डिफरेंट होता है वो समझना। देखो मेरी बात सुनना। प्रॉफिट अभी अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है ना, बिफोर सम टाइम, ठीक है। क्या बताया था मैंने आपको? कि अगर आपने मार्कर बनाया, कितने रुपए बनाया? 10 रुपए में बनाया मार्कर। गुड्स की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड्स। आप किसको बेच रहे हो? गुड को आप सोल्ड कर रहे हो। किसको सेल कर रहे हो? आप गुड्स को सोल्ड कर रहे हो। तो गुड्स आपका मार्कर है, आपने कितने बनाया? 10 रुपए बनाया, ठीक है। कौन से? आपके रेवेन्यू एक्सपेंस भी लगेंगे हमेशा, और मार्कर बनाएंगे, लगते रहेंगे। और आपने कितना प्रॉफिट ऐड किया उसमें? 5 रुपए। आपने कितने में सेल किया उसको? 15 रुपए में। तो भैया ये जो आपने प्रॉफिट ऐड किया है ना, ये क्या है? आपका प्रॉफिट है। यानी कुल मिलाकर अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि इफ यू मेक द मार्कर इन 10 रुपीज, कि आपने उसको 10 रुपए में बनाया एंड देन आफ्टर यू सेल इट इन 15 रुपीज, ठीक है, इट मीन्स यू अर्न कितना? यू हैव अर्न 5 रुपीज। ये क्या हो गया? आपका प्रॉफिट हो गया। तो कुल मिलाकर अगर लोकल लैंग्वेज में बात करें तो अगर अपन गुड्स को सेल करते हैं, इफ यू सेल द गुड्स ऑफ एक्सिस ऑफ एक्सपेंसेस, अगर आप कोई गुड्स को सेल कर रहे हो उस जितने में बनाया उससे ज्यादा में, तो जितना आप ज्यादा कमाओगे वो क्या होगा? आपका प्रॉफिट। बच्चा जानता है इसके बारे में, प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। मतलब गुड्स को सेल करने से, किसको? गुड्स को सेल करने से जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? आपका, वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये गुड्स की बात हो गई। बट सर गेन क्या होता है? तो ध्यान रखना, मेरी क्या होती है? फिक्स एसेट। क्या होती है? मेरी जितनी भी क्या होती हैं? फिक्स एसेट्स होती हैं, ठीक है। मकान बनाया भैया, 50 लाख का मकान बनाया और बाद में कितने बेच दिया? 80 लाख में बेच दिया। कितना प्रॉफिट कमाया? 30 लाख का। तो अपन बोलते हैं मकान मेरा था 50 लाख का एंड सोल्ड इट इन 80 लाख, देन वी अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो इसको प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये प्रॉफिट नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं अपन? गेन बोलते हैं। बात समझ में आ गया? तो इफ यू अर्न द एक्स्ट्रा मनी टू सेल द गुड्स, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड कैपिटल। इफ यू गेट एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, इट्स कॉल्ड गेन, नॉट प्रॉफिट, ठीक है ना। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपने क्या क्या पढ़ा? वी हैव डिस्कस अबाउट कैपिटल, ड्रॉइंग, revenue, income and expenses, and then after we have discussed about profit and gain, okay। ये आपके प्रॉफिट और गेन होते हैं। बात समझ में आती है? अब आगे अपन बात करते हैं एक चीज की, समझना, ये समझ गए। और इसके साथ साथ एक और बात कर लेते हैं अपन, किसकी? लॉस की। लॉस तो आपको पता ही है, किसकी बात कर लेते हैं? इसके साथ साथ अपन लॉस की भी बात कर लेते हैं कि लॉस क्या होता है, ठीक है। एक होता है आपका लॉस, ठीक है। अब समझना, लॉस मतलब आपको पता है, मैंने मार्कर कितने में बनाया? 10 रुपीज पर मार्कर। मैंने उसको कितने में सेल किया? 8 में। कितना लॉस हुआ? 2 रुपए का। तो वो क्या हो गया? आपका लॉस हो गया, समझ गए। और यहाँ भी उसको भी अपन, चाहे आपका गुड्स को सेल करो, कम में करोगे तो भी लॉस, प्रॉपर्टी करोगे तो वो भी क्या होता है? लॉस होता है। इस केस में दोनों को क्या कहा गया? आपके लॉस कहा गया है। बात समझ में आती है? तो बात होगी किसकी? आपकी लॉस की बात होगी, ठीक है। तो ये अपन ने लॉस के बारे में भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको समझने। अब आगे एक चीज देखो, एक होती है सेल
और एक क्या होता है परचेज। भैया कोई भी बिजनेस कर रहे हो, इफ यू रनिंग एनी बिजनेस, तो सेल परचेज तो चलती रहेगी भैया, कोई चीज़ परचेज करी, ठीक है, उसको बनाया, सेल किया, पर ये चलता रहता है बिजनेस में, ये काम मेन काम होता है, ठीक है। अब समझना है यहाँ पे, देखो सेल क्या होती है, एक होती है ये सेल्स है, एक होती है सेल होती है। सेल्स और सेल में क्या डिफरेंट है ये आप समझना भैया। जैसे मैंने अपनी एक शॉप ओपन करी, ठीक है, और मैं क्या बेच रहा हूं उसमें, मान लीजिए मैं सोप बेच रहा हूं, मैं शुगर बेच रहा हूं, ठीक है, मैं कोई भी जैगरी गुड्स बेच रहा हूं, कोई भी सामान बेच रहा हूं, आइटम कुछ बेच रहा हूं, तो मैंने ये बेचा आज 10 रुपए का, मैंने ये बेचा 20 रुपए का, ये मैंने 30 रुपए का, तो ये मेरी क्या है, ये मेरी सेल है। क्या है, ये मेरी सेल है, ये मेरी सेल है, ये मेरी सेल है, ये मेरी सेल है। तो सारे दिन में जो आपने टोटल सेल करी है उसका टोटल क्या कहलाएगा, आपका सेल्स कहलाएगा। ये चीज ध्यान रखना। बाकी सेल परचेज तो आपको पता है, बाकी अगर आप आगे चलेंगे, आगे सीखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि सेल क्या होता है, टोटल ऑफ सेल, ठीक है ना। और ये क्या है, ये यूनिट है, किसकी, सेल की यूनिट है। और परचेज आपको समझ में आता है कि परचेज आपका क्या होता है, ठीक है। बाकी ये टॉपिक दोबारा फिर अपन डिस्कस करेंगे आगे, ये टॉपिक अपने दोबारा फिर आगे आएंगे, फिर आगे अपन दोबारा इनके बारे में फिर डिस्कस करेंगे, फिर अपनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इनके बारे में अपन दोबारा आगे फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब एंट्री सीखेंगे ना, आप तो भैया बैठ गए कि अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो सर एंट्री सिखा दो फटाफट, आपको नहीं भैया अभी एंट्री नहीं। एंट्री तो आप ऐसे करोगे जब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। बात समझ में आती है, ठीक है। तो ये टॉपिक अपन ने आज डिस्कस किए। अपन ने कैपिटल, वी हैव डिस्कस अबाउट कैपिटल, देन आफ्टर ड्राइंग, देन आफ्टर इनकम, देन आफ्टर एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एंड गेन, ओके। ये अपने सेल और परचेज। तो सेल और परचेज तो मैं ऐसे टर्म बता रहा हूं आपको, बाकी आगे और ये टॉपिक दोबारा फिर आएंगे। अभी तो मैं खाली आपको अंदर जाने के लिए, रास्ते अंदर जाने के लिए आपको मैं खाली इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ कि ये चीजें होती है, बाकी फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।